आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्षार और क्षारीय मृदा धातु आयनों के जैविक महत्व के बारे में। यह तो हम जानते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम सभी क्षार धातु हैं। इस क्षार धातु का सातवां सदस्य फ्रांसियम रेडियोएक्टिव यानी कि रेडियोधर्मी है। क्षारीय मृदा धातुओं में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम शामिल है। क्षारीय मृदा धातुओं का अंतिम सदस्य रेडियम रेडियोएक्टिव तत्व है। अब हम इन तत्वों का एक एक कर जैविक महत्व देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की जैविक महत्व की। हमारे शरीर के फेफड़े की ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी से रक्षा के लिए हाइड्रोजन सैचुरेटेड सैलाइन का उपयोग किया जाता है। ट्रीटियम यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है और अत्यधिक रेडियोएक्टिव होता है। एक्सरे के रूप में ट्रीटियम का उपयोग ट्यूमर मार्करों की पहचान करने में की जाती है। यह सर्वविदित है कि पानी मानव हो, पशु हो, उन सब के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है और पानी में हाइड्रोजन एक आवश्यक अंग है। इस लिहाज से भी हाइड्रोजन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग हो जाता है। जिस तरह से हाइड्रोजन पानी का अभिन्न अंग है, उसी प्रकार से सभी कार्बनिक यौगिकों का भी आवश्यक अंग है। गैस्ट्रिक एसिडिफायर के लिए तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन से ही बना है। पानी का वह रूप जिसमें उसके दोनों हाइड्रोजन परमाणु को ड्यूटेरियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो उसे हैवी वाटर या भारी पानी या B2O कहा जाता है और यह हैवी वाटर यानी कि भारी पानी स्तनधारियों के लिए विषाक्त होता है। अब बात करते हैं लिथियम के जैविक महत्व की। लिथियम के यौगिक जैसे कि लिथियम कार्बोनेट उन्मत्त अवसादग्रस्तता विकारों के इलाज के लिए औषधि के रूप में उपयोग में लाया जाता है। उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के उपचार के लिए लिथियम क्लोराइड का उपयोग किया जा सकता है। सोडियम का जैविक महत्व। सोडियम हमारे शरीर में रक्त की मात्रा, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, न्यूरॉन फंक्शन, ऑस्मेटिक इक्विलिब्रियम और पीएच को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यदि किसी कारण से सोडियम की मात्रा निर्धारित मात्रा से ज्यादा हो जाए हमारे शरीर में, तो इससे गुर्दे की खराबी, हृदय की विफलता, यकृत सिरोसिस, तरल पदार्थ की हानि इत्यादि हो सकते हैं। सोडियम पानी के संतुलन को बनाए रखता है, तंत्रिका आवेगों को प्रसारित करने और मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलन को नियंत्रित करने का कार्य भी करता है। आयोडीन युक्त नमक शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि थायराइड हार्मोन के उत्पादन में मदद करता है। यह हार्मोन विकास और चयापचय दर को प्रभावित करता है। सोडियम ब्रोमाइड का उपयोग सिरदर्द और उद्वेग के इलाज के लिए
किया जाता है। मांसपेशियों की चोटों से जुड़े दर्द को कम करने के लिए नेप्रोक्सन सोडियम का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं पोटेशियम के जैविक महत्व की। न्यूरॉन फंक्शन, कोशिकाओं और अंतरालीय द्रव्य के बीच में ऑस्मेटिक संतुलन को नियंत्रित करने और तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बनाए रखने में पोटेशियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पोटेशियम के उच्च स्तर का उपयोग हाइपोकैलिमिया, गुर्दे के विकार, मांसपेशियों में संकुचन, मांसपेशियों में कमजोरी, एसिडोसिस, आंत्रसूजन, ईसीजी की असामान्यताएं और श्वसन पक्षाघात के इलाज के लिए किया जाता है। पोटेशियम का उच्च स्तर हाइपरटेंशन और स्ट्रोक की रिस्क को कम कर सकता है। पोटेशियम का उपयोग मूत्रवर्धक और थियाजाइड के साथ दवा के रूप में भी किया जाता है। हाइट बढ़ाने के लिए पोटेशियम का उपयोग किया जाता है। पोटेशियम पोषक तत्वों को कोशिकाओं में स्थानांतरित करने और कोशिकाओं से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है। मांसपेशियों की वृद्धि के लिए पोटेशियम आवश्यक है। इसके साथ ही तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को भी अपना कार्य करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। हमारे रक्त में पोटेशियम की मात्रा से यह ज्ञात किया जा सकता है कि किसी प्रकार की गुर्दे की बीमारी, मधुमेह या उल्टी की समस्या तो नहीं है। पोटेशियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में सहायक होता है। पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग मेनियार सिंड्रोम और आवधिक पक्षाघात के उपचार के रूप में किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके लिए सोडियम लेना वर्जित है, उन व्यक्तियों के लिए पोटेशियम बाइकार्बोनेट को एंटासिड के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है। रुबिडियम का जैविक महत्व। रुबिडियम चयापचय को उत्तेजित करता है। यह मांसपेशियों में पोटेशियम से पहले जमा हो सकता है और त्वचा की नमी के साथ आसानी से क्रिया कर रुबिडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सीजियम का जैविक महत्व। सीजियम अपनी रासायनिक समानता के कारण शरीर में कुछ हद तक पोटेशियम को प्रतिस्थापित कर सकता है। किसी भी प्रकार के सीजियम यौगिक को सेवन करने से बचा जाना चाहिए। सीजियम के दो आइसोटोप 134CS और 137CS बहुत ही विषाक्त प्रकृति के होते हैं। फ्रांसियम का जैविक महत्व। यूं देखा जाए तो फ्रांसियम की कोई विशेष जैविक भूमिका नहीं होती है। हमारे बायोस्फीयर में फ्रांसियम की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसलिए आमतौर पर फ्रांसियम से कभी भी कोई जोखिम नहीं होता है। ऐसी प्रयोगशालाएं जहां फ्रांसियम का अध्ययन किया जाता हो और जहां हाई रेडियो एक्टिव चीजें काम में ली जा रही हो, वहां इसकी हैंडलिंग तकनीकों और सावधानियों की आवश्यकता होती है। फ्रांसियम के रासायनिक खतरे
सीजियम के समान ही होते हैं। जैसा कि हमने पहले जाना था कि सीजियम हमारे शरीर में पोटेशियम को रिप्लेस कर देता है और शरीर में पोटेशियम की कमी होने लग सकती है। तो फ्रांसियम के भी जो रिस्क हैं वो सीजियम के समान हैं। बेरिलियम का जैविक महत्व। बेरिलियम फॉइल का उपयोग वैज्ञानिक एक्सरे उपकरणों में विकिरण विंडोज के लिए किया जाता है। बेरिलियम मैमोग्राफी उपकरण का उपयोग महीन ट्यूमर के रिजोल्यूशन को स्कैन करने और उससे स्तन कैंसर का पता लगाने में किया जाता है। बेरिलियम सिरेमिक से बने मेडिकल लेजर आंखों की रोशनी को बेहतर करते हैं। कई मामलों में आंखों की रोशनी लौटाने में भी ये कारगर सिद्ध होते हैं। एचआईवी और अन्य बीमारियों के लिए ब्लड एनालिसिस करने के लिए जो विशेष उपकरण काम में लेते हैं उनमें भी बेरिलियम का उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम का जैविक महत्व। मैग्नीशियम प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका वृद्धि और उत्पादन की प्रक्रिया में सहायक होता है। तंत्रिका कार्य, मांसपेशियों पर नियंत्रण और रक्तचाप नियंत्रण में भी मैग्नीशियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रक्त शर्करा विनियमन भी मैग्नीशियम पर निर्भर करता है। यह हम सभी को पहले से ज्ञात है कि मैग्नीशियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है और साथ ही रक्त के थक्के बनने से रोकता है। अस्थमा, दिल के दौरे, ऑस्टियोपोरोसिस आदि के उपचार के लिए भी मैग्नीशियम प्रभावी सिद्ध होता है। प्रीक्लेम्सिया के उपचार के लिए भी मैग्नीशियम इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड और लैक्सेटिव में पानी में सस्पेंडेड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम लवण को अंतःशिरा के अंतःस्रावी रूप में इंजेक्ट किया जाता है, जिसमें क्लोरोफॉर्म जैसी निश्चित तक सी शक्ति होती है, अर्थात यह शक्तिशाली संवेदनाहारी के रूप में भी कार्य करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपयोग कब्ज, हाइपोमैग्नीसीमिया, गुर्दे की पथरी, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स रोग और गैस्ट्रिक अल्सर के इलाज के लिए किया जाता है। मैग्नीशियम साइट्रेट एक हाइपर ऑस्मेटिक सैलाइन लैक्सेटिव है जो कब्ज, गुर्दे की पथरी, कोलन और मलाशय की बीमारियों के इलाज के लिए काम में आता है। मैग्नीशियम बोरेट, मैग्नीशियम सैलिसिलेट और मैग्नीशियम सल्फेट ये सभी एंटीसेप्टिक्स के रूप में काम में लाए जाते हैं। कुछ प्रकार के माइग्रेन और क्लस्टर हेडेक को मैग्नीशियम की खुराक से रोका जा सकता है। मैग्नीशियम फॉस्फेट का उपयोग लैक्सेटिव और एंटासिड के रूप में किया जाता है। कैल्शियम का जैविक महत्व। रक्त का थक्का जमने के लिए कैल्शियम महत्वपूर्ण होता है। हमारे शरीर में कैल्शियम कोशिका की दीवारों और हड्डियों का हिस्सा होता है। वयस्क उम्र में अच्छे स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए बड़ी मात्रा में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। यह हड्डियों को पतली और कमजोर होने से रोकता है। कैल्शियम के बारे में विस्तृत अध्ययन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। स्ट्रोंशियम का जैविक महत्व।
स्ट्रोंशियम भी हमारे शरीर में कैल्शियम की तरह ही कार्य करता है। हमारे शरीर में उपस्थित स्ट्रोंशियम की कुल मात्रा का एक बड़ा हिस्सा हड्डियों में होता है। एडल्ट्स में स्ट्रोंशियम ज्यादातर हड्डियों की सतहों से जुड़ा होता है, जबकि बच्चों में स्ट्रोंशियम स्वयं कठोर अस्थि खनिज बना सकता है और कई वर्षों तक हड्डियों में जमा रहता है। आमतौर पर पर्यावरण में स्ट्रोंशियम का जो लेवल है या स्ट्रोंशियम का जो स्तर है, वह मनुष्य पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालता है। स्ट्रोंशियम क्रोमेट, जो कि श्वसन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है, यह हानिकारक होता है। स्ट्रोंशियम क्रोमेट ही स्ट्रोंशियम का एकमात्र ऐसा स्टेबल फॉर्म है जो कि विषाक्त होता है, और इसकी विषाक्तता का कारण क्रोमियम है, न कि स्ट्रोंशियम। बेरियम का जैविक महत्व। बेरियम क्लोराइड हृदय और अन्य मांसपेशियों पर स्टिमुलेंट एक्शन करता है। बेरियम क्लोराइड वाहिकाओं को संकुचित करके रक्तचाप बढ़ाता है और आंतों, मूत्राशय और पित्ताशय को खाली करता है। बेरियम सल्फाइड का उपयोग डिप्लीटरी एजेंट यानी कि बालों को हटाने वाला, इस रूप में भी किया जाता है। बेरियम सल्फेट अघुलनशील है और बॉडी इमेजिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बेरियम के लवण यकृत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब बात करते हैं कि बेरियम का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। भोजन और पानी में जो बेरियम की मात्रा पाई जाती है, जनरली उससे हमारी हेल्थ पर कोई एडवर्स इफेक्ट अर्थात प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। बेरियम सल्फेट या बेरियम कार्बोनेट युक्त हवा में सांस लेने पर स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। सामान्यतः यह चीज उन लोगों में पाई जाती है जो कि बेरियम से जुड़े किसी उद्योग में कार्य करते हैं। वहां कार्य करते समय वहां की वायु में बेरियम सल्फेट या बेरियम कार्बोनेट के कण शामिल हो जाते हैं, और जब श्वसन क्रिया में वह हमारे शरीर में प्रविष्ट होते हैं तो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। कई खतरनाक अपशिष्ट साइटों में बेरियम की एक निश्चित मात्रा होती है, तो उन साइट्स के नजदीक रहने वाले लोग बेरियम के संपर्क में आ सकते हैं। उनके लिए रिस्क होती है बेरियम का डस्ट, वहां के वातावरण में सांस लेना और बेरियम से प्रदूषित पानी पीना। त्वचा के संपर्क में आने से भी बेरियम के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। बेरियम के जो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, वह बेरियम यौगिकों की जल घुलनशीलता पर निर्भर करता है। बेरियम के वे यौगिक जो पानी में घुलनशील होते हैं, यानी कि वाटर सोल्यूबल होते हैं, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। और जब शरीर में इस प्रकार के बेरियम की मात्रा ज्यादा हो जाए तो लकवा हो सकता है या मृत्यु तक भी हो सकती है। अगर बेरियम की मात्रा कम है तो व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हृदय की लौ में बदलाव हो सकता है, पेट में जलन, मांसपेशियों में कमजोरी, तंत्रिका सजगता में परिवर्तन, मस्तिष्क में सूजन, गुर्दे के विकार आदि हो सकते हैं। बेरियम के
इन विकारों के साथ ही यह जान लेना आवश्यक है कि बेरियम किसी भी प्रकार से कैंसर का कारण नहीं हो सकता है और इस बात के भी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि बेरियम बांझपन या जन्मजात विकारों का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं रेडियम के जैविक महत्व की। कैंसर के उपचार में रेडियम क्लोराइड का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। वर्तमान में रेडियम के आइसोटोप से बोन मेटास्टेसिस के कैंसर का उपचार किया जा सकता है। नहाने के पानी में रेडियम लवण का उपयोग करके गठिया, गोट, न्यूरोलीजिया का इलाज किया जा सकता है। अल्सर के डेवलपमेंट और कैलोइड को रोकने के लिए रेडियम थेरेपी का उपयोग किया जाता है। तपेदिक के उपचार के लिए आयोडो रेडियम थेरेपी का उपयोग किया जाता है। रेडियोधर्मी आयोडीन, जो रेडियम और आयोडीन से बनाया जाता है, इसका उपयोग कुछ प्रकार के थायराइड कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि क्षार और क्षारीय मृदा धातु आयनों का क्या जैविक महत्व है, उनका किस तरह से औषधि के रूप में, उपचार के रूप में उपयोग किया जा सकता है, हमारे शरीर में इन आयनों की उपस्थिति से क्या अनुकूल और क्या प्रतिकूल प्रभाव होते हैं।